जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का काम जो है बहुत ही तेजी से चलते आ रहा है। तो इसी क्रम में जो है अभी हाल ही के न्यूज में आया था कि अभी जो है बिहार में भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। तो मैं बुलेट ट्रेन की बात क्यों कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि बुलेट ट्रेन और जमीन सर्वे से क्या लेना देना है। तो बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। वह ऐसे है कि जब बुलेट ट्रेन निकलेगी तो वहां पर जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और सरकार द्वारा भू अर्जित किया जाएगा। तो इसीलिए यह मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कि जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वह कौन सा चल रहा है अभी, और उसके जो है क्या क्या नियम्स एंड कानून हैं, और जमीन मालिक रैयत होने के नाते आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, और जो है आपको कितना कॉम्पनसेशन सरकार के द्वारा मिलेगा। अगर आपका शहरी क्षेत्र में जमीन है तो कितना कॉम्पनसेशन सरकार देती है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका जमीन है तो कितना कॉम्पनसेशन सरकार देती है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपकी जमीन भी जो है कभी ना कभी अधिग्रहण कर लिया जाए सरकार द्वारा। तो आपको यह सब नियम कानून पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप भूमि अधिग्रहण से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आपत्ति भी दे सकते हैं, वह भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको कैसे सूचित किया जाता है, आपको पैसा कैसे मिलता है, अगर आप नाराज हैं तो आपत्ति कैसे देते हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आज आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लैंड एक्विजिशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप जो है सारी समस्याओं का हल खुद निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो के लास्ट में आपको लगे कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर देना दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो को और इंप्रूवमेंट की जरूरत। दोस्तों, सरकार द्वारा टाइम टू टाइम जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उसको भू अर्जन भी बोलते हैं और उसको इंग्लिश में जो है लैंड एक्विजिशन भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो सरकार को जो है सामाजिक हित को देखते हुए कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, उसमें जो है अगर मान लीजिए रेलवे लाइन बनानी हो, या फिर हाईवे बनानी हो, या फिर एक्सप्रेसवे बनानी हो, या फिर गांव में आपके कोई एक बड़ा स्कूल खोलना हो, या फिर बच्चों को खेलने के लिए कोई बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम या फिर कोई भी स्टेडियम बनानी हो, तो इस मामले में जो है सरकार को जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है। देखिए, मैं आप लोग को कुछ हिस्ट्री में लिए चलता हूं, इतिहास में। आपको यह बात जानना जरूरी है कि आखिर जो है लैंड एक्विजिशन की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी आजादी के लिए, उसके पहले जो है लैंड एक्विजिशन का कोई जो है कानून नहीं था और ना ही सरकार जो है लैंड एक्विजिशन करती थी। लेकिन जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने उस समय सोचा कि हम जो है बेहतर जो है भारतीयों को कंट्रोल कर सकें, उसके लिए जो है कुछ सुविधाएं करना होगा ताकि हम अपने प्रशासन व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकें। इसके लिए जो है उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया, और इसके बाद ही जो है जितने भी खनिज संपदा है, जैसे कोल माइंस हो गए, या फिर जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है लैंड एक्विजिशन का काम करने लगी। तो सबसे पहले जो है 1894 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो है एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया, और टाइम टू टाइम जो है उसी एक्ट को जो है सरकार जो है संशोधन करते आई, जो कि समय अनुसार बदलता चला आया दोस्तों। अब जो है बिहार की बात करें तो लेटेस्ट जो है भूमि अधिग्रहण जो बिल है, यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से जो है लैंड को एक्वायर किया जाता है, और यह लैंड एक्विजिशन 2013 जो है 1 जनवरी 2014 से लागू है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए आखिर जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट को जो है सर्वे से क्या लेना देना है। तो बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि यह जो है मान लीजिए आपके गांव में कोई स्कूल है तो वह जो है शिक्षा विभाग की जमीन हो गई। ऐसे ही जो है कोई मान लीजिए आपके जो गांव में कोई स्टेडियम है, कोई छोटा मोटा फील्ड है,
तो वह जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यानी खेल मंत्रालय के अंडर आता है दोस्तों। तो इस बार के सर्वे में क्या होगा कि जो जिसकी जमीन है खाता उसी विभाग के नाम से खुलेगा दोस्तों। मान लीजिए आपके गांव से कोई रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, तो उसका खाता जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नाम से खुलेगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके गांव से कोई रेलवे पटरी गुजर रही है तो उसका खाता जो है रेल मंत्रालय के नाम से खुलेगा दोस्तों। तो इसमें देखिए सरकारी जमीन जो है 4 टाइप की होती है। वह होती है गैर मजरूआ खास जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन, कैसरे हिंद जमीन और खास महाल जमीन। तो यह 4 टाइप की अगर जमीन है तब तो है यह बिहार सरकार की जमीन, और जो है इसी में डिपार्टमेंट वाइज हो गया तो उसको जो है डिपार्टमेंट के नाम से खाता खोला जाएगा। अब देखिए लैंड एक्विजिशन की जरूरत बड़े बड़े कंपनियों को क्यों पड़ती है कि देखिए मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी आ रही है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मान लीजिए बिहार में जो है बिहार के लोग बाहर बहुत जाते हैं अपना काम धंधा खोजने के लिए और रोजी रोटी चलाने के लिए। सपोज मान लीजिए वही कंपनी आपके बिहार में आ जाए और वहां कंपनी खोल दे तो वहां पर क्या होगा, आपको वहां पर रोजगार मिल जाएगा दोस्तों। तो लेकिन उस कंपनी को क्या चाहिए, सबसे पहले जमीन चाहिए, तो उनको लैंड चाहिए वहां पर। तो इसी लैंड एक्विजिशन किया जाता है। सरकार क्या करती है कि लैंड को एक्वायर करती है, भू अर्जन करके जो है अपना कंपनी को वह जमीन दे देती है। अब मैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आखिर जो है मान लीजिए आपके जिले में कोई लैंड एक्वायर करना है किसी भी पर्पस के लिए, तो वह उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आप लोगों की कि 2 तरह का लैंड एक्वायर होता है। एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है आपातकालीन। आपातकालीन तब होता है जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, डिफेंस का सवाल हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल हो, या फिर कोई आपदा आ गया हो, तो उस स्थिति में जो है आपातकालीन जो है भू अर्जन किया जाता है। तो वह हो गई एक अलग प्रक्रिया। एक होता है नॉर्मल प्रक्रिया। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रक्रिया की बात कर लेता हूं कि क्या होता है, उसके बाद में जो है आपातकालीन प्रक्रिया की भी बात आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए अगर नॉर्मल प्रक्रिया है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर जमीन चाहिए तो वह जो है अधियाची विभाग उसको बोलते हैं, यानी उनको जमीन की जरूरत है। तो अगर उनको जो है 50 एकड़ तक जमीन की जरूरत है तो वह सीधे जो है जिला अधिकारी से संपर्क करते हैं और उनको लेटर लिखते हैं। 50 एकड़ तक की जमीन जो है जिला अधिकारी का यह जो है दायित्व बनता है और उनका पावर है कि वह जो है 50 एकड़ जमीन जो है एक्वायर करके उस आदमी को दे सकते हैं। लेकिन यह एक बात याद रखना कि उसके पहले जो है जिला अधिकारी उस बात को सत्यापित कर लेते हैं कि आखिर इस जमीन का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए जमीन को लिया जा रहा है। तो पर्पस जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आखिर वह जमीन किस काम के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद में जो है कई सारे गवर्नमेंट जो एजेंसियां हैं वह पता करती हैं, वह सर्वे करती हैं, यानी यह जो जमीन लिया जा रहा है जिस पर्पस के लिए, वह पर्पस जो है अपने समाज के हित के लोगों के लिए है या नहीं है, या फिर जो है वहां पर जो है और ऐसे सरकारी जमीन है जहां पर इनको दे दिया जाए और लैंड एक्वायर करने की झंझट ही खत्म हो जाए। तो इन सभी चीजों का जांच होता है। उसके बाद जो है जिला अधिकारी अगर इसको सही पाते हैं तो अपना निर्णय दे देते हैं कि हाँ ठीक है, इस एरिया में जो है इतने एकड़ यानी 50 एकड़ से कम का जमीन जो है आप एक्वायर कीजिए। अगर 50 एकड़ से ज्यादा जमीन चाहिए होती है तब जो है उसमें बिहार सरकार या कोई भी स्टेट जो है अपना फैसला सुनाती है, वह जिला अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए फैसला आ गया, अब उसके बाद क्या होता है, सरकार जो है अधिसूचना जारी करती है, यानी आपके जो है एक नोटिफिकेशन निकलेगा और आपके जो एरिया में जो है जगह जगह जो है पोस्टर भी लगाया जाएगा और सबको सूचित किया जाएगा कि इस एरिया में जो है इस काम के लिए इतना लैंड एक्वायर किया जाएगा और यह मौजा जो है उसमें शामिल है दोस्तों। तो अब जो है वह पोस्टर भी जो है लोकल भाषा में होगा ताकि जो है हमारे गरीब मजदूर किसान जो हैं वह उसको आसानी से जान सकें और अपना बात रख सकें। अब उसमें जो है अगर आपको आपत्ति है कि नहीं देखिए यह जमीन मेरा जो है जीविका चलाता है, या अगर मेरा जमीन चला जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, हो सकता है उस जमीन में आपका दुकान हो या फिर इकलौता घर हो, तो ऐसे भी मामले आते हैं। तो देखिए इसके लिए भी जो है सरकार ने प्रबंध कर रखा है, उसको बोलते हैं रीसेटलमेंट। देखिए आपका एक जगह से जमीन जो है सरकार ले लेगी और दूसरे जगह जो है लैंड एक्वायर
करके आपको सरकार देगी। क्योंकि देखिए आखिर जो है 50 आदमी का, मान लीजिए कि आपके गांव में 50 आदमी का कोई जमीन ले रहा है सरकार, जो कि कोई एक जो है सरकारी हित में ले रहा है या फिर समाज को ध्यान में रखते हुए ले रहा है, तो अगर देखिए उसमें से 2-4 आदमी अगर मना करते हैं तो यह जो है फंडामेंटल राइट से भी बाहर कर दिया गया है कि अगर सरकार चाहेगी तो आपका जमीन ले लेगी और आप जो है उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। हाँ, विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो है इस मामले में नहीं कर सकते कि मैं जो है आपको जमीन दूंगा ही नहीं। आपको जमीन सरकार को देनी पड़ेगी। हाँ, उसके रेट को लेकर के आप आपत्ति कर सकते हैं, वह 3 तरीके से कर सकते हैं। आप जो है रिटर्न में लिख करके डायरेक्ट जो है अपने जिला कलेक्ट्रेट को दे सकते हैं और उनसे जो है पावती ले सकते हैं, या फिर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोई वकील रख लीजिए, आप वकील के माध्यम से भी जो है आप अपना बात रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके गांव में जो है या आपका घर जो है या आपका जमीन है वह लैंड एक्वायर्ड हो रहा है, लेकिन आप कहीं विदेश में रहते हो, ऐसा भी मामला आता है, तो आप देखिए वहां से भी जो है ऑनलाइन दे सकते हैं इसका आपत्ति। और जो है आप जब वहां पर से आपकी आपत्ति नहीं है, जब आप घर आएंगे तो आपका जो है पैसा सुरक्षित रखा जाता है। जब भी आप घर आएंगे तो आपको जो है यह पैसा दे दिया जाएगा। अब मैं बात बता दूं कि देखिए इसमें जो है कितना पैसा आखिर आपको मिलेगा दोस्तों। तो देखिए इसमें भी जो है 2 तरह की जमीन आती है, एक होती है शहरी जमीन और दूसरा होता है ग्रामीण जमीन। तो देखिए अगर आपका जो है शहरी जमीन है तो आपको जो है MVR का यानी मिनिमम वैल्यू एक रजिस्टर होता है, वह जो है हर एक नियमित समय के बाद जो है वह सरकार उसको निर्धारित करती है, वह मौजा वाइज होता है और यह अंचल का कार्य होता है कि वो MVR निर्धारित करे। तो उस समय जो है इसका मार्केट वैल्यू पता किया जाता है कि उस जमीन का जो है मार्केट वैल्यू कितना है। अब सपोज मान लीजिए आपके गांव में कोई जमीन है तो उसका जो है 2 गुना कंपनसेशन सरकार देती है। तो मान लीजिए मैं गांव का एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपका जो है गांव में कोई जमीन है जिसका मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपया, तो उसमें क्या है कि उसका 2 गुना जो है सरकार आपको कॉम्पनसेशन देगी। तो 2 लाख का 2 गुना हो जाता है 4 लाख दोस्तों। लेकिन आपको 4 लाख ही नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 4 लाख हो गया अगर मान लीजिए उस जमीन पे आपका घर है या फिर जो है कुआं है या फिर जो है पेड़ पौधा है, तो उसका भी वैल्यू जो है तय होता है। अगर घर है तो भवन विभाग जो है आपका घर का मुआयना करेगा, उसका वैल्यू तय करेगा और जो है उसके बाद में जो है वह सरकार को और आपको सूचित करेगा कि इसका वैल्यू जो इतना है। तो मान लीजिए आपका घर है, उसका वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो 4 लाख और प्लस 1 लाख 5 लाख रुपया हो गया। तो देखिए 5 लाख का जो है 100% सरकार आपको सोलेसियम देती है यानी सांत्वना भी देती है। तो 5 लाख का 100% फिर 5 लाख हो गया, तो 10 लाख हो गया। और यही नहीं, 10 लाख के बाद भी आपको जो है 12% सरकार जो है अलग से भी पैसा देती है, यानी 10 लाख का 12% निकालेंगे तो 1,20,000 हो जाता है। तो जो आपकी जमीन थी 2 लाख रुपए की और 1 लाख आपका कंस्ट्रक्शन था, तो 3 लाख रुपए का जो आपका संपत्ति था उसको सरकार जो है 11,20,000 रुपया आपको देगी। तो देखिए यहां पर जो है जो गवर्नमेंट जो है रैयतों का काफी ध्यान रखती है। और यही नहीं, अगर आपका जो है रोजी रोटी उसी से चल रहा है तो आपके लिए दूसरे जगह लैंड एक्वायर्ड करके भी सरकार का देना यह काम है। इसके अलावा जो है अगर आप जो है इस वैल्यू से संतुष्ट नहीं है या फिर जो लैंड लिया जा रहा है हो सकता है वो इंडस्ट्री के लिए लिया जा रहा हो, तो आपको लगता है कि इससे गांव में ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो आप इसके खिलाफ भी आपत्ति दे सकते हैं। उसके बाद जो है जिला अधिकारी जो है आपका सुनवाई करेंगे और जैसा भी होगा वह फैसला सुना देंगे और वह फैसला आपको मानना होगा। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका जमीन जो है शहर के 4 किलोमीटर के अंदर ही आ रहा हो या फिर बड़े शहर है वहां पर 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि देखिए 1 गुना तो शहर में था और 2 गुना था कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन आपका जो जमीन है वह शहरी इलाके के करीब है, तो यहां पर जो है सरकार एक जो है बीच का रास्ता निकालती है और वहां पर जो है 1.25 से लेकर के 1.75 तक आपको पैसा देती है, यानी 1.25 से मल्टीप्लाई करती है या फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है शहर से 1.75 तक आपको जो है पैसा देती है। उसके ऊपर अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो भी पैसा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, पेड़ पौधा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके ऊपर जो है 100% कॉम्पनसेशन है और 12% जो है एडिशनल कॉम्पनसेशन आपको ऊपर से देती है सरकार। तो यह था नॉर्मल प्रोसेस
की बात। अब बात करता हूं कि अगर आपातकालीन है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, आपातकालीन में जो है इतने सारे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आपातकालीन कुछ ही में है, अगर वार का टाइम है या फिर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है या फिर जो है इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या फिर डिफेंस हो गया या फिर जो है कोई आपदा आ गई, कोई मान लीजिए डैम बनाना है जल्दी से, नहीं तो क्या होगा, बाढ़ का पानी आ जाएगा, काफी लोग उसमें जो है फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार आपको जो है ओनली जो है 75% कॉम्पनसेशन देती है। ना तो उस पर आपका मल्टीप्लाई फैक्टर काम करता है, यानी ना तो आपको 2 गुना जमीन का पैसा देगी और ना ही जो है आपको 12% एडिशनल कॉम्पनसेशन देगी। वह जो है उस जमीन का ओनली 75% आपको कॉम्पनसेशन देगी। यानी आपका मान लीजिए 1 लाख की जमीन है तो आपको जो है 1,75,000 ओनली मिलेगा, जब आपका जो है आपातकालीन स्थिति में वह जमीन लेती है दोस्तों। तो उम्मीद है यह जानकारी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी यह जानकारी आसानी से मिल जाए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।